देखिए, आपका एकदम सवाल सही है कि कच्ची घानी क्यों। तो इसके पहले मैं आपका सवाल का जवाब भी दे दूं कि कच्ची घानी जो है, वी कॉल दैट दिस एज अ कोल्ड प्रेस ऑयल इन इंग्लिश। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप यूट्यूब में कोई भी चैनल में देखेंगे तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप टाइप करेंगे तो आपको समझेगा ये बात। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है कि जो गांव का कंसेप्ट है, पहले गांव में कैसा होता है, वो लोग कैसे, वहाँ पर तो फार्म ही होते हैं सब चीज़ों के। हाँ, फार्मर्स आर देयर, तो वहाँ पर खेत में ही अटैच्ड होते हैं, वहाँ उनके खुद के बैल होते हैं। तो वो कोलू जो होता है वो राउंड 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 घूम के वो बीज में से ऑयल पीस के जो निकालता है, वो उन लोग उसको कोलू का कच्ची घानी बोलते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम लोग गांव से शहर में लेके आए हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ गोल गोल जो घूम रहा है वो मोटर से घूम रहा है, बाकी जो घानी होता है दैट इज द वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल, दैट डज द वर्क ऑफ ग्राइंडिंग द सीड्स, मतलब सीड्स को पीस के उन लोग ऑयल निकालते हैं। देखिए, आमतौर पे लोग ये सोचते होंगे कि मैं ये कच्ची घानी क्यों लेके आया हूँ जबकि रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी मार्केट में है। मैं आपको सिर्फ बता दूँ, रिफाइंड ऑयल is should be stopped, you should not consume refined oil. The reason is, आप उसको कंटेंट पढ़िए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो या आप घर वाले, आप खुद ही किचन में आप खुद काम करते हैं तो आप उनके कंटेंट्स पढ़िए। उसमें दो चीज़ किया जाता है, एक उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ऑयल में केमिकल्स डाले जाते हैं, जी हाँ, और उसमें ब्लीचिंग किया जाता है, एक ब्लीचिंग प्रोसेस भी होता है जिससे ऑयल आप क्लियर और साफ दिखे। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर सेलिंग स्ट्रैटेजी, सी हाउ क्लियर ऑयल वी आर हैविंग। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और रिफाइंड ऑयल हो या कच्ची घानी ऑयल हो, वो ज़रूर याद रखिए ये आपका एक डेली सिरप है। डेली सिरप मतलब क्या हुआ कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आप इवनिंग में लंच में आपका जो आप लंच करते हैं, और आप डिनर, ये तीनों टाइम पे आप कितना टेबल स्पून आपके घर में यूज़ किया जाता है। टेबल स्पून मतलब जो आप, जिससे आप ऑयल, व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग द फूड यू पुट ऑयल, राइट? सो हाउ मच टेबल स्पून डू यू ऑल यूज़? Approximately Indian people use, in cities also, they use around 6 to 7 tablespoons. Now this is a problem when you are having a, जो आप सेवन कर रहे हैं केमिकल ऑयल का, और एक तरीके से हम तो उनको डेड ऑयल ही बोलते हैं। डेड ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है। रिफाइंड ऑयल बेसिकली उसको उबाला जाता है एट अ सर्टन वेरी हाई टेम्परेचर। उसको उबाल के इतना उबालते हैं कि उसका 2 से 3 गुना एक्सपांड हो जाता है। व्हेन द ऑयल इज हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ऊपर तापमान में उसको उबाला जाता है तो वो 2 से 3 गुना बन जाता है। अब क्योंकि उसको इतना उबाला गया है कि उसके सारे विटामिन्स, पोषक तत्व जो भी है, जो भी आपके लिए अच्छा है, वो सब खत्म हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल इट एज अ डेड ऑयल। एंड वही चीज़ जो सेकेंड और थर्ड टाइम जो एक्सपांड होके वो बनता है, वही उनका रियल फ़ायदा है। मतलब, और हमारा क्या है, हम क्या ऐसे करते हैं, हम आपको बीज में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है वही डायरेक्टली आपको दे देते हैं। तो बेसिकली इसमें ना बॉइलिंग का काम है, ना हाई टेम्परेचर का काम है। सो वट एवर विटामिन्स आर देयर, जो भी पोषक तत्व है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं इसमें। अभी मैं आपको रिफाइंड ऑयल के बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि वो सस्ता है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो भी लगे पड़े हैं इसमें, मतलब रिफाइंड ऑयल में। लेकिन the truth will always remain the truth, that it is not a good oil to consume. Bad effects could be that you will turn your hairs grey, हाँ, फिर डाई में आप पैसा डालोगे ज़िंदगी भर, फिर आप ये एक इंडस्ट्री है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए।
आप ग्रे हेयर्स विल कम, जो सफ़ेद बाल होते हैं वो आ जाएंगे 30-35 की उम्र में यहाँ शहरों में, ठीक है ना। फिर आप डाई यूज़ करेंगे। फिर दूसरा बेस्ट पार्ट इज़ झुर्रियाँ आना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए वो छुपाने के लिए। तो आप बस ये सब चीज़ आप एक बार है ना कोई गांव वालों से कंपेयर करो, उनके बाल जल्दी काले नहीं होते। क्यों नहीं होते? इट्स वेरी सिंपल, दे हैव देयर ओन ऑयल, खुद का जो खेत का पेरा हुआ जो ऑयल है वो यूज़ करते हैं। नाउ दैट इज़ कॉल्ड कच्ची घानी। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। प्लीज़ स्टॉप हैविंग रिफाइंड ऑयल। आप बोलोगे मैं रिफाइंड ऑयल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात सच है कि ये कड़वा सच है कि ये हमारी काफ़ी हमारे देशवासियों का नुकसान ही कर रहे हैं। हमारे देशवासी जो बहुत ही इनोसेंट है, पाम तेल और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं, महंगे से महंगा है ऑलिव ऑयल। ओनली हैव दोज ऑयल्स जो हमारे ज़मीन से उगे हैं। समझ में आए? ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम कौन सा ऑयल का सेवन करें। हैव कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल इज़ वेरी गुड, देन हैव कोकोनट। इफ़ यू आर स्टेइंग एट अ कोस्टल एरिया, आप ओशंस के करीब रहते हैं, तो आपके लिए, आपके स्किन के लिए, आपके कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड। येस, इट इज़ गुड। फिर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत सारे गुण हैं उसमें, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उनको तो मालूम ही है, लेकिन सही राई का तेल। अभी इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारे कच्ची घानी के बड़े बड़े ब्रांड्स भी मिलेंगे जो काफ़ी सस्ते मिलेंगे। जो हम बेचते हैं वो थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आप शहर का जो बीज का भाव है, जो बीज होते हैं ना, सीड्स, कोई भी आप पकड़ ली, 9 टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल्स भी प्रिपेयर, ओके, एंड स्किन केयर ऑल्सो भी प्रिपेयर। तो वो बीज का भाव 1 किलो आपको किराने वाले से या सुपरमार्केट में कितने का मिलता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल का आप गांव में जाओगे तो 60 रुपया 70 रुपया भाव है, ठीक है ना। एज ऑन डेट टुडे 60 रुपीज़, बट इफ़ यू 60 रुपीज़ अ केजी, ओके। आप शहर में जाओगे कोई भी बड़े सुपर स्टोर में, तो मिनिमम 100 to 130 रुपीज़ इज़ द सीड्स। नाउ वी आर, इफ़ वी वांट टू गेट थिंग्स टू यू, अगर हमें आपके पास पहुंचाना है हमारे बीजों को, तो हमें तो आना पड़ेगा, शहरों में ही जगह लेना पड़ेगा, है ना। शहरों में नज़दीक में आप भी देखना चाहोगे कि ये मशीन से निकलता कैसे है ऑयल, तो आपके सामने भी आपको मशीन बताना पड़ेगा, आपको प्रोसेस समझाना होगा। फिर ही जितना ट्रांसपेरेंसी रखे उतना बेहतर। आप अगर बीज भी लाओगे, हम लोग आपको पेर के दे देंगे। वी विल टेक आउट द ऑयल इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप अगर ये देख लें कि बीज का जो भाव है एज ऑन डेट टुडे, एक मस्टर्ड का कितना है, आप खुद पता लगाइए अपने एरिया में, जहाँ पर भी आपको मस्टर्ड 1 किलो कितना है, तो वो बोलेगा 100 से 130 के बीच में। अभी आप बताइए, ये आपको शायद मालूम नहीं हो, आप मासूम कस्टमर्स हो, कि अगर आपको जेन्युइन आपको मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो कम से कम 2.5 to 3 किलोज लगेंगे फॉर 1 लीटर। यस, यू हर्ड इट राइट, कम से कम 2.5 kilos to 3 kilos are required for just 1 liter genuine oil, 24 कैरेट ऑयल, जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं। और मैं इतना भी बता दूं आपको, अगर आप 1 लीटर लेते हैं ना कच्ची घानी, तो वो 2 लीटर के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रॉ फॉर्म में है, आप जैसे उसको हीट करेंगे वो डबल हो जाएगा। सो इतना हाई टेम्परेचर पे हीट करने की आप नहीं करते जब घर पे खाना बनाते हैं। यहाँ रिफाइंड ऑयल में तो दे गो अप टू अबाउट 300-400 डिग्रीज। दैट इज़ वाई द ऑयल एक्सपांड्स वेरी ह्यूज ना, इन अ ह्यूज मैनर। तो आप कोशिश करके आप थोड़ा सोचिए इस बारे में कि अगर आप लेते हैं एक किलो, कम से कम हमें पेरने के लिए कम से कम 3 किलो चाहिए 1 लीटर के लिए, ठीक है। तो 3 किलो का रेट कितना हो गया 100 के हिसाब से? कम 300 रुपये, करेक्ट। 1 लीटर के लिए 3 किलो लगेंगे, तो मान के चलिए
तो 300 रुपये उधर ही खड़े हो गए, ठीक है ना। फिर सामने वाले का पेरने का कॉस्ट, टू ग्राइंड द ऑयल एंड टू टेक आउट द ऑयल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एवरीथिंग पुट टुगेदर इट गोज अप टू अराउंड 375 आई एम सो सॉरी 375 तक जाता है, ठीक है ना, फॉर 1 लीटर। ओके, तो आप बताइए जब ये मिनिमम कॉस्ट है 375 जेन्युइन 24 कैरेट ऑयल का, ठीक है, तो लोग इसको कच्ची घानी के ब्रांड में के नाम पे हाँ कैसे वो 160-140 रुपीज़ में 1 लीटर दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद ही ज्ञानी बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर सेल्फ मास्टर इन एजुकेटिंग योर सेल्फ कि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव यू 1 लीटर इन लेस ऑफ अमाउंट। ओके, तो आपके सामने पेर के दे सकते हैं हम लोग, और आप भी बीज ला सकते हो खरीद के, ठीक है। तो 375 पर लीटर। नाउ बिकॉज we purchase or maybe somebody else would, all the people who are there in this wooden cold press oil machines, they purchase maybe in tons. When they purchase in tons, they get some certain discounts from the mandi. Okay, that is what is the profit margin. Otherwise there is not too much of profit in wooden cold press oil business. If you have money, trust me, you don't get into this business unless and until you have a backup of huge amount of money, because initially 6 months you're not going to make money at all. The rolling takes time. बहुत सारे लोगों ने अंदर आके फिर वापस रिटर्न टिकट काट लिया अपना, तो ये इतना आसान नहीं है। यू नीड टू वेट, यू नीड टू बाय इन वेरी बिग बल्क, स्टोर इट, एंड स्टोरेज इज़ अगेन अ कॉस्ट। आपको तो पता होगा स्टोरेज तो कॉस्ट, घर में किचन में स्टोर करना भी एक चैलेंज होता है। ये तो बहुत बड़े लेवल पे टन्स में हम लोग को ये स्टोर करके अच्छी तरह से रखना पड़ता है ताकि कोई बीज खराब ना हो। तो आप समझ सकते हैं अगर हम लोग मस्टर्ड ऑयल 315 टू 328 के रेट में बेच रहे हैं आज की डेट, अभी बीज के भाव तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये भी करते हैं कि प्री बुकिंग ले लेते हैं। मतलब मान के चलिए आपको 5 लीटर का ऑयल चाहिए, ठीक है ना। अब आप 5 लीटर का ऑयल कच्ची घानी लेके हमसे करोगे क्या? घर में रख दोगे, डब्बा रख दोगे ना, घर में ही रखोगे और क्या करोगे। और रखने में भी मैं आपको बोल दूँ, आप टिन का डब्बा में रखिए या तो ग्लास में रखिए, कभी भी आप प्लास्टिक में रखिए मत, ठीक है ना। टेम्पररी आप प्लास्टिक में लेके जा सकते हैं, और लेकिन बट यू कीप इट इन द स्टील या तो ग्लास के कंटेनर में, तभी कच्ची घानी का रियल फ़ायदा मिलेगा आपके और आपके परिवार को, ठीक है ना। तो हम लोग प्री बुकिंग में क्या करते हैं कि 5 लीटर का ऑयल जो है वो हम लोग आपका प्री बुकिंग आज के जो रेट है हमारा चल रहा है उस पर हम लोग फ्रीज कर देते हैं। और आपको जब भी चाहिए ताज़ा तेल पेर के या हम लोग एक्सट्रैक्ट करके सीड में से ऑयल, जो भी 9 प्रकार के ऑयल्स हम लोग बनाते हैं, जो कुकिंग भी है, स्किन भी है, वो हम लोग आपको फ्रेश सप्लाई करते हैं। तो यू शुड, फिर आप आते जाते आप सेम रूट पड़ता है तो आते जाते आप 2-2 लीटर लेके ताज़ा लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप घर पे रख के करोगे क्या। तो वी हैव टेकन आउट दिस कंसेप्ट ऑल्सो फॉर, देखिए हमारा कैंपेन जो है वो हेल्थ अवेयरनेस का कैंपेन है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग सिर्फ पैसा ही पैसा बनाए। हम लोग रिफाइंड ऑयल में भी बिजनेस में जा सकते थे, लेकिन ऐश्वर्या कच्ची घानी ने उस बिजनेस में ना जाके वी थॉट ऑफ डूइंग अ गुड वर्क फॉर all our brothers and sisters in our nation. We are proud to be Indians and we will only sell genuine products. So please note down my number, that is 7710056501. This is my this thing, and my name is Pawan Marwa. We are over here to genuinely sell you good product, अच्छा प्रोडक्ट देंगे। आप एक बार हमारा आधे लीटर से 1 लीटर लेके जाइए। ज़्यादातर लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें 5 लीटर ऑयल दे दीजिए, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, पहले आप आधा लीटर या 1 लीटर लेके जाइए, आप चेक कीजिए। कोई भी ऑयल चाहिए होगा, वी डोंट गिव मोर देन 1 लीटर। पहले आप चेक कीजिए, फीडबैक दीजिए, देन फिर आप जाएंगे किधर, आप इधर ही आएंगे हमारे यहाँ पर।
हमारा ये नाला सुपारा में है, ये फन विस्टा थिएटर है, इसका मेन गेट के ऑपोजिट में ही हमारा एक ऑफिस है। प्लस वी हैव 4 ब्रांचेस मोर, सो सब ब्रांचेस मोर। ओके, सो आप प्लीज़ आइए। और ये जो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट आया है इसको मुंबई में और मुंबई के पास, इस बिल्कुल कम प्राइजेज़ में, जैसे हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है वो आज के डेट में 315 से 328 के रेट में है। ये आप कहीं पर भी कॉल कर लीजिए, बोरीवली, कांदीवली या बैंड्रा में, वहाँ पर यही रेट आपको 700 रुपये में मिलेंगे, यही रेट आपको 800 रुपये में बेचे जाएंगे। तो हम लोग जेन्युइनली कम रेट रख के समाज का बेटरमेंट सोचते हैं। तो प्लीज़ एक मेहरबानी है आपसे और हाथ जोड़ के विनती है, रिफाइंड ऑयल का सेवन बंद कीजिए। और अगर कोई कच्ची घानी सस्ता बेच रहा है तो उसे पूछिए ये कैसे पॉसिबल है। मैंने आपको बीज का रेट का कंसेप्ट बता दिया है कि 3 किलो कम से कम लगते हैं 1 लीटर निकालने के लिए। तो ये याद रखते हुए और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। ये आपके और आपके परिवार, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सभी बीमारियों से बचाने के लिए ये आपकी एक अच्छी कोशिश होगी। नमस्ते।